प्यारी सात संगत जी, प्यार से बोलिए धन निरंकार जी। सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। निरंकारी राजमाता गुरुवचन अवतार की जय। सात संगत जी, फिर से वो शुभ घड़ी आई जब आप संतों के आशीर्वाद से, सतगुरु माता जी की कृपा से आप जी ने गुणगान के लिए बिठाया। बहुत बहुत शुक्रिया। तो सतगुरु माता जी राजपिता जी के चरणों में शीश रखकर धन निरंकार जी, जहाँ जहाँ भी आप संत महात्मा रहते हैं, आप सभी के चरणों में भी शीश रखकर पूरे ही परिवार की तरफ से धन निरंकार जी। और जो जो भी कमेंट्स में आप जी ने धन निरंकार भेजी हैं, दासी के मन में भाव आ रहे थे कि सच्चे बादशाह ये आपको भेजी हैं। आप सबकी धन निरंकार परवान करना, सबको खुशियाँ देना। सतगुरु माता जी संत इतना प्यार दे रहे हैं, कहते हैं जो बांटो वही मिलता है। तो आप खुशी बांट रहे हो, आप दासी को इतना प्यार दे रहे हो, मौका दे रहे हो कि गुणगान करने का। आप जी ये प्यार कभी कम ना होने देना, आशीर्वाद देना कि हम सब मिल के ये सतगुरु की चर्चा करते रहें, इस मिशन में कुछ तिल फुल जो भी योगदान दे पाएँ, क्योंकि ये सच का है सात संगत जी, सच का दरबार है, ये सत्य की आवाज़ है सात संगत जी। हमें सच मिला है तो बख्श लेना, दासी से चुप नहीं रहा जाता कि हमें सच मिला है। ये क्या गा गा के बताएं कि आओ रब दे दर्शन कर लो। संदेशा है इंसानां नू मुर्शद बना रहा बंदे, अपने जे इंसानां नू अपने जैसा बना रहे हैं सतगुरु। सतगुरु चाहते हैं सात संगत जी, गुरु दी अख ना देखो, गुरु दे कान ना सुनो। सत्संग जी जिस तरह से सतगुरु कोई बुराई नहीं सुनना पसंद करते सत्संग जी, ऐसे ही वो भक्त को भी चाहते हैं सत्संग जी की ऐसे ही बने। वो सबका भला चाहते हैं, उनकी दया दृष्टि सब पे पड़ी रहे। तो दातार कृपा करे सभी को तन मन धन के सारे सुख मिले, सभी के बच्चे आज्ञाकारी बने और सतगुरु माता जी का नाम रोशन करें। सच्चे बादशाह जो कृपा आप जी ने बनाई हुई है सभी पर बनाना। सच्चे बादशाह आप जी तो हमारे माता पिता हो, आप ही सब कुछ करन करावन वाले हो। तो सात संगत जी, आज मन में ध्यान आ रहा था रस खान जी के बारे में। सात संगत जी, जो रस खान जी थे सात संगत जी, वो एक बार एक बच्चे को बहुत प्यार करने लग गए, हिंदू का बच्चा। तो वो कहते कि भाई डरने लग गए जो हिंदू परिवार के बच्चे थे कि रोज़ हमारे बच्चे को ये ले जाते हैं। हम सब जानते हैं रस खान जी कितने सत्संग जी भोले भाले भक्त रहे हैं सत्संग जी। तो वो डरते थे कि ले जाते हैं। एक दिन किसी ने, बड़े जैसे बने होते हैं, बड़े लोग बने होते हैं जैसे कि इंचार्ज बने होते हैं, उनको किसी ने बोला कि ये हमारे बच्चे को रोज़ ले जाते हैं, हमें डर लगता है। तो सात संगत जी कहते ठीक है। फिर उन्होंने पूछा, इंचार्ज जी थे जो, उन्होंने कहा कि आपको इस बच्चे से इतना लगाव क्यों है, और ये बच्चा भी आपको बहुत प्यार करता है, आप भी इसको बहुत प्यार करते हो। तो उन्हें बोला मुझे इसमें खुदा का नूर नज़र आता है। उन्हें बोला खुदा का नूर नज़र आता है। तो बोले, वो महात्मा जो समझा रहे थे, कहते कि मतलब कि गुरु का तो, परमात्मा का तो ना रूप है ना रंग है ना कोई रेखा, फिर आपको इसमें कैसे नज़र आता है। वो बोले खुदा का नूर सबके अंदर है, लेकिन मुझे इसके अंदर नज़र आता है, मेरे को इससे बहुत प्यार हो गया है, तो ये मेरे को बहुत प्यार लगता है। फिर उन्होंने समझाया कि वहाँ पे जाओ आप, किसी मंदिर में भेजा कि वहाँ पर देखो जाकर, वहाँ मिलो, वहाँ तुम्हें मिलेंगे। तो सत्संग जी वो किसी मंदिर में गए, कोई भूल चूक हो बीच में तो क्षमा कर देना सत्संग जी। तो मंदिर गए तो उन्होंने खिड़की में से देखा, कृष्ण जी की मूर्ति थी। तो उन्होंने देखा तो कहते ये तो उस बच्चे से भी सुंदर है, ये तो बहुत प्यारा है, इसमें तो और भी नूर है। सत्संग जी वो भोले वाले थे, जैसे कोई कहता था मान लेते थे। कहते हैं ना भोलों का तो भगवान होता ही है। सत्संग जी उन्होंने अंदर जाने की कोशिश करी तो पंडित जी ने उनको जाने नहीं दिया अंदर। कहते कि नहीं मुझे देखना है। वो सत्संग जी जूतों का काम करते थे,
तो रसखान जी, तो उन्होंने पंडित जी को बोला, नहीं मैं देख रहा हूँ ये मूर्ति गढ़िया, इनके तो उसमें पाँव में जुत्ती नहीं है। तो वो पनवाड़ी थे पास में ही, जो उन्होंने मजाक में हंस के कह दिया कि आप बना लाओ। तो उन्होंने कहा ठीक है मैं बना लाऊंगा। साथ संगत जी अगले दिन वो फिर आए, वो छोटी छोटी प्यारी प्यारी जुत्ती बना के लाए। तो पंडित जी ने उसको जाने नहीं दिया अंदर, कहते मैं उनके लिए बना के लाया हूँ, भगवान को पहनानी है। तो कहते कि नहीं तुम नहीं जा सकते। सासंग जी वो बाहर ही बैठे रहे मंदिर के जीने पे, वहीं पे ही अपना सासंग जी ध्यान करते रहे, सो गए। आँख खुली, देखा छोटा सा बच्चा चल के आ रहा है, वही सासंग जी परमात्मा का। तो सासंग जी कहने का भाव ये, भगवान खुद मंदिर से बाहर आ गए और जुत्ती पहनी उनके रसखान जी के हाथ से। सासंग जी जिस तरह से उन्होंने बताया था कि रूप रंग है ना कोई रेखा, सत्संग जी वाक्य में परमात्मा का कोई रूप रंग नहीं है, लेकिन वो हम में से किसके रूप में किसके घट में बैठा है ये तो हमें सतगुरु ने दिखाई दिया है। हर घट में रामा बोले, वो परमात्मा जब चाहे जहाँ चाहे जो चाहे कर सकता है। सत्संग जी इसी तरह से संपूर्ण अवतार वाणी के शब्द आ रहे हैं, परवान करना जी, क्योंकि परमात्मा को सत्संग जी नापा तोला नहीं जा सकता, इसका बहुत विराट रूप है सत्संग जी। तो सत्संग जी छोटी सी दासी एक बात बताएगी। अभी अभी दासी कहीं गई थी तो एक बहन मिली, हमें नहीं पता था, हमारे पड़ोस में ही रहती है। परसों चौथ भी जब सत्संग से दासी आ रही थी मिली, दासी नहीं पहचान पाई। अब जो बहन दूसरी के साथ मिली तो बोली ये बहन तो बहुत बीमार रहती थी, इसको तो जवाब दे दिया था। तो हम तो डर के मारे, इसने कमेटी डाली हुई थी, हम तो इसके पैसे भी देने चले गए थे कि भाई इसको जवाब दे दिया, कहीं हमारे पास पैसे ना पड़े रह जाए। तो सत्संग जी उन्होंने बोला कि आपको याद है हम आपके घर आए थे, हमने भी प्रार्थना करी थी। तो दासी ने बोला, सच्चे बादशाह जो भी बहन भाई जो भी मिलते हैं वो कहते हैं हमने आपके लिए बहुत प्रार्थना करी थी। तो दासी दिल से हृदय से, किसी को मिल पा रही है किसी को नहीं मिल पा रही, तो शुक्रिया अदा करती है आप संतों का भी, अपने मुखिया जी का भी, अपनी बड़ी गुरु बहन का भी, पूरी साथ संगत का, जहाँ जहाँ भी संत महात्मा रहते हैं आप जी ने बहुत आशीर्वाद दिए। वो हैरान हो गई बहन देख के कि ये तो जाने वाली थी। तो साथ संगत जी सतगुरु कुछ भी कर सकता है। तो दासी ने उनको बोला कि दासी ने उम्र मांगी थी कि अभी दासी का मन नहीं भरा सत्संग सेवा सिमरन करके, अभी बड़ी बड़ी नमस्कारें भी करनी है। तो अभी दासी ने उम्र मांग ली संगत में खड़े होके। तो कहते हैं ना, जो जो मांगे ठाकुर अपने से सोई सोई दे। तो सत्संग जी इसलिए दासी सभी का शुक्रिया अदा करती है, जिन जिन बहन भाइयों ने भी, जिन्होंने नहीं भी करी उनकी भी शुक्रिया अदा सत्संग जी कि आप जिन्हें स्वस्थ करा। तो दासी को मौका मिल गया कि शुक्रिया अदा करने का। उस बहन ने जब बताया मैंने आपके लिए बड़ी प्रार्थना करी थी, तो सत्संग जी मन खुश होता है जब सबका प्यार मिलता है। दुआएं सत्संग जी कहते हैं कि एक दुआ है जो खरीद नहीं सकते। तो सच्चे बादशाह उन सब के लिए भी, आप सबके लिए भी दासी माता जी से यही कहती है, सच्चे बादशाह बहुत बड़ी झोली दासी की समझना, सबके लिए दासी मांगती है, सबको सुखी करना। सत्संग जी सबको अपने चरणों से जोड़ना, ये सच जो मिला हमें सबको मिले। तो सत्संग जी दासी ने तो यही बार बार कहती है कि उम्र मांगी हुई तो लेखे लग जाए, क्योंकि इस मिशन में तिल फूल जैसे चिड़िया पानी की बूंद लेके आग बुझा रही होती है, तो कोई उसे कहता है कि भाई चिड़िया इतने से पानी से क्या कर लेगी। चिड़िया कहती है कि मेरा आग बुझाने वालों में नाम आ जाएगा। तो साथ संगत जी सच्चे बादशाह, बस दासी का तो मन ये है कि जैसे दासी की रूप प्यासी थी और किसी के ना रहे। तो सच्चे बादशाह कृपा करना, कोई पढ़ सकता है कोई नहीं पढ़ सकता, कोई सुन सकता है, तो ये सेवा परवान करना आप सभी संत महात्मा, और जो भी धन निकार भेजी आप जी ने या दासी ने भी करी, सच्चे बादशाह सब आप जी के चरणों में परवान करना, और राजपिता जी के चरणों में भी बख्श लेना जी। तो जिस तरह से रसखान जी को बताया कि कोई इसका रूप नहीं तो दासी वही संपूर्ण अवतार वाणी के शब्द आप जी के चरणों में परवान करना जी। एक तू ही निरंकार,
रूप रंग है ना कोई रेखा, कोटि कोटि प्रणाम तुम्हें। मन बुद्धि से परे है देखा, कोटि कोटि प्रणाम तुम्हें। बेअंत सीम था स्वामी, कोटि कोटि प्रणाम तुम्हें। सिर ताजों के ताज स्वामी, कोटि कोटि प्रणाम तुम्हें। आदि अनादि सर्वव्यापी, कोटि कोटि प्रणाम तुम्हें। युग युग में है तारे पापी, कोटि कोटि प्रणाम तुम्हें। हर घट के हर अंतर्यामी, कोटि कोटि प्रणाम तुम्हें। आप नाम आपी नामी, कोटि कोटि प्रणाम तुम्हें। सब सृष्टि के पालनहारे, कोटि कोटि प्रणाम तुम्हें। अवतार कहे प्राण धारे, कोटि कोटि प्रणाम तुम्हें। तेरी ओट टेक है तेरी, मैं तन मन वारूं। निश दिन गुन गाऊं मैं तेरे, विनय करे अवतार। जब लग होए ना तेरी आज्ञा, चल ना सकता कोई। अवतार कुछ ना कर सके, जो तुम चाहो सो होए एक, तू ही निरंकार। सत्संग जी, रूप रंग है ना कोई रेखा, कोटि कोटि प्रणाम तुम्हें। मन बुद्धि से परे देखा, कोटि कोटि प्रणाम तुम्हें। सत्संग जी, ना रूप है ना रेखा है, परमात्मा का रूप रंग रेखा कुछ नहीं है। सत्संग जी, बेअंत असीम था स्वामी, कोटि कोटि प्रणाम तुम्हें। बेअंत है, जिसको नापा तोला नहीं जा सकता। सत्संग जी, सिर ताजों के ताज स्वामी, आप तो सत्संग जी कहते हैं ताजों के ताज हो, सिर ताजों के ताज स्वामी हो, तुम्हें कोटि कोटि प्रणाम है। आदि अनादि सर्वव्यापी, कोटि कोटि प्रणाम तुम्हें। आदि और अनादि बहुत ही सत्संग जी हमेशा से चलता आ रहा है। यही सत्संग जी बहुत सर्वव्यापी है, अविनाशी है। युग युग में है तारे पापी, कोटि कोटि प्रणाम तुम्हें। हर युग में ये हमें तारने आया, लेकिन सत्संग जी जब सामने होते हैं हम कुछ नहीं समझ पाते। जाने के बाद हम समझते हैं सत्संग जी। लेकिन आज की जो दीक्षा माता जी है सत्संग जी, हमारे पे कितनी दया कर रहे हैं सत्संग जी। अपना आराम छोड़ के सत्संग जी, खाना पीना किसी बात की फिक्र नहीं। जिस तरह से पीर पैगंबर आए सत्संग जी हमारा उद्धार करने, बस हम इस बात को समझ लें कि वो हमारे लिए कर रहे हैं। जिस तरह से स्कूल में सत्संग जी बच्चे जाते हैं पढ़ाई करने, माँ बाप ज़बरदस्ती उनको भेजते हैं सत्संग जी, फिर घर आकर कहते हैं होमवर्क भी करना है। बस वही हमारा आध्यात्मिक स्कूल है जिसकी सत्संग जी हमने पालना करनी है। हर घट के हरि अंतर्यामी, कोटि कोटि प्रणाम तुम्हें। हर घट में बैठा हुआ है सत्संग जी, हर घट के हरि अंतर्यामी। ये अंतर्यामी है, ये सब जानता है सत्संग जी। अभी दासी थोड़ी देर पहले की बात है, सत्संग जी के पर्ची कटवाई हुई थी दासी ने, तो ऐसे ही मन में भाव आ रहे थे कि ना पर्ची पर्स में पड़ ही रहे। हमेशा दासी फाड़ देती है, पता नहीं आज कैसे मन में भाव आ गया। तो जब भी हम कोई गलती करने लगते हैं सत्संग जी, हमारे संतों की वाणी याद आ जाती है, वो गलती होने से हम बच जाते हैं। तो सत्संग जी दासी वो पर्ची को फिर से पर्स में रख रही, तो सत्संग जी फिर एक बहन के कानों में आवाज़ गूंजी, बहन जी की करते पे हो तुसी? निंकार नूं पता है तुसी पर्ची कटाई है, एनू सब पता है, एनू की दसना तुसी की करना पर्ची संभाल के। तो संतों की वाणी कानों में जैसे ही गूंजी, दासी ने पर्ची फाड़ दी। महापुरुषों, वो डर लगता है।
वो डर लगता है, क्योंकि संत बोले सहज स्वभाव, संत का बोला व्यर्था न जाए। अगर मेरे मन में भाव आ रहा है मैं रख भी लेती, तो ये निंकार तो मुझे देख रहा है, ये देखता है कि कितनी के संतों की बात मान रही है घर बैठे भी। तो यही हमारा होमवर्क है कि हम घर बैठे भी हमने संतों की बात को मानना है। हर घट के हरि अंतर्यामी, कोटि कोटि प्रणाम तुम्हें। आप है नाम, आप ही नामी, कोटि कोटि प्रणाम तुम्हें। आप ही ग्राहक है, आप ही बेचने वाला, आप ही है ये सत्संग जी। जो कुछ कराता है ये खुद ही कराता है। सब सृष्टि के पालनहारे, कोटि कोटि प्रणाम तुम्हें। सारी सृष्टि को ये पाल रहा है। हम सोचे ना, हम थोड़ी सी किसी की हेल्प कर देते हैं, हम सोचते हैं हमने करी है इसकी हेल्प, नहीं, वो घट में बैठ के करवा लेता है, क्योंकि भाई उसने अपने बच्चों को देखना है, पूरी सृष्टि को देखना है। वो इधर से उधर जिससे भी जो सेवा लेनी है करवा लेता है सतगुरु। हम सोचे कि हमने करी है। जहाँ अभिमान है वहाँ पे निंकार नहीं है सत्संग जी। जहाँ पे अहंकार है वहाँ फिर निंकार नहीं होता। बख्श लेना सत्संग जी। करता तो अपने आप को ना मानते हुए, कहते हैं ना, ये आ रहा है इसी के ऊपर लिखा हुआ सत्संग जी इसी पेज में। परम पिता परमात्मा कन कन तेरा वास, करन करावन हार तू सब कुछ तेरे पास। अंग संग तुझको देख के अवतार करे अरदास, तू राजा अधिराज है मैं दासन का दास। बाबा जी कहते थे दास तो सब कह रहे हैं अपने आप को, दास बन के कोई बनना भी होता है। बाबा जी देखो कितने हमारे सतगुरु अपने आप को दास कहते थे। हम ज़्यादा तो नहीं, कुछ तो नक्शे कदम पे चल सकते हैं। सच्चे बादशाह कृपा करो, मेहर करो। सब सृष्टि के पालनहारे, कोटि कोटि प्रणाम तुम्हें। अवतार कहे हे प्राण धारे, कोटि कोटि प्रणाम तुम्हें। प्राण धारे सत्संग जी कहते हैं, दासी ने सुना है, कहते हैं कि सत्संग जी 33 करोड़ देवी देवताओं को मनाना पड़ता था। अब दासी 33 को तो नहीं जानती थी, लेकिन जितने समझ में आए सबको मनाने की कोशिश करती थी। किसी एक को भी भूल जाना तो डरना, माफ़ी मांगनी और कहना कि भगवान जी सारे देवी देवताओं कोई गलती हो गई हो क्षमा करना। दासी ऐसे बोलती थी। जब इस दर पे आई तो इतना सुंदर सिमरन मिल गया कि सबसे ही माफ़ी हो गई। तू ही निरंकार मैं तेरी शरणा, मनु बख्श लो। साथ में ये भी है कि अगर हम सिमरन भी कर रहे हैं और गलती भी कर रहे हैं, कई बार तो सत्संग जी अनजाने में गलती होती है, और कई बार हमें पता होता है हम तब भी गलती कर रहे होते हैं। तो बाबा जी कहते थे बार बार करने से वो गलती गुनाह बन जाती है। प्राण धारे सत्संग जी, हमारे प्राण किसने दिए? ये जो श्वास चला रहा है ये परमात्मा चला रहा है। सत्संग जी दासी जब हॉस्पिटल में थी, दासी को ऑक्सीजन लगती थी, इतना इतना सत्संग जी बिल देना पड़ता था। किसी की सुनी सुनाई बात नहीं, दासी अपने बारे में बता रही है। गंगाराम हॉस्पिटल में जब जवाब मिला सत्संग जी, पता नहीं 70-80 हज़ार का बिल बेटे ने भरा, फिर 50,000 की मशीन किराए पे आई। फिर दासी ने अरदास रखी तो दासी ने कृपा, सतगुरु ने कृपा करी, बख्श लेना, सतगुरु ने कृपा करी। तो कितने श्वास लेने के लिए सत्संग जी मशीन भी लेनी पड़ी, वहाँ पे बिल भी देना पड़ा। और ये जो हम श्वास ले रहे हैं सत्संग जी, इसका कोई बिल नहीं। फिर भी अगर हम प्रभु को याद ना करें तो प्रभु भी इंतज़ार कर रहा होता है कि हम सो के उठते हैं कि अभी मेरे को याद करेगा। फिर इंसान लग जाता है अपने काम धंधे में, देर हो रही है जाना है। फिर सत्संग जी परमात्मा कहता है अभी शायद अब दोपहर को करेगा, अब रात को करेगा, चल अब सोते टाइम करेगा। वो भी बैठा देख रहा होता मुझे याद करेगा। सच्चे बादशाह कृपा करे कि हम हर घड़ी हर पल, हमें यही तो सतगुरु सिखा रहे हैं, हर पल शुक्रिया करना है। एक आम इंसान भी हमारा कोई काम करता है हम कहते थैंक यू। और इस परमात्मा ने कितने हमारे काम करे हैं। सबको बराबर की रोशनी, बराबर की हवा, ये पेड़ पौधे जो हमें ताज़ी हवा देते हैं। सत्संग जी कभी पौधों को पानी दासी देना भूल जाती है तो हेल्पर को बोलती है कि आप बता देते, मैं उस तरफ गई नहीं थी। तो दासी जाती है तो दासी के मन में आता है, दासी माफ़ी मांगती है कि माफ़ कर देना। जैसे ही पानी पौधों को डालते हैं पौधे कैसे हरे भरे हो जाते हैं सत्संग जी।
बचपन में सुनती थी दासी कि कहते थे कि ना ये ना ऋषि मुनि होते हैं, जैसे कि अब जो हमसे सच्चे बादशाह विद्वान बैठे हैं उनको सब पता होगा, कुछ बता पाओ तो दासी को भी बता देना। कहते ये ऋषि मुनि होते हैं, जैसे कोई गलती हुई थे कुछ हुए थे तो वो ये उनको भी वही होती है, आत्मा उनमें भी होती है, जिस तरह से पशुओं में भी होती है। सत्संग जी, आत्मा पशुओं में भी होती है, सिर्फ खाल बदली होती है। सतगुरु समझाते हैं खाना पीना ते सो जाना, मुर्शद ऐसे खानदानी। सत्संग जी, ये काम सब पशु भी कर रहे हैं तो सतगुरु समझाते हैं तो इंसान है। अब क्या है कि हम चाहते हैं वाहवाही लेना, अपनी तारीफ कराना, लेकिन हम कर्म क्या कर रहे हैं हमने ये भी देखना होता है। तो इसी तरह से हंस के ऊपर संपूर्ण अवतार वाणी में ही शब्द आते हैं। दासी फिर अगली बार आप जी के चरणों में रखेगी तो बख्श लेना जी, कोई गलती होगी क्षमा करना। विश्व का कल्याण हो, हर घर में ज्ञान हो, सतगुरु माता सुदीक्षा जी कृपा करे सबके मुख पे सतगुरु का गुणगान हो। धन्यकार जी।